अपनी इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया के बारे में। तो ये हमारा उत्तराखंड बोर्ड 2020 का प्रश्न पत्र है। इसमें जो प्रश्न संख्या 4 है, निम्न वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताना है। तो ये क्रिया का भेद आप तभी बता पाओगे, सबसे पहले तो आपको क्रिया का अकर्मक एवं सकर्मक की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण यहाँ पे लिया है हमने, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें आप देखेंगे घोड़ा दौड़ता है, इसमें घोड़ा क्या है, आप अंग्रेजी की आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी की कक्षा में। घोड़ा इसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कर्ता बोलते हैं। ऐसे ही दौड़ता है, दौड़ता है क्या है, क्रिया है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे इस वाक्य में कर्ता और क्रिया, इसमें कर्ता और क्रिया होते हैं। और शाब्दिक अर्थ में समझा जाए तो अकर्मक का अ और कर्मक दो शब्दों से ये अ और कर्मक से बना है, जिसका अर्थ जिसमें कर्म का साथ न हो तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। इसी प्रकार से ऐसे वाक्य जब प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब कर्ता पे प्रभाव कैसे पड़ा, अब घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या है, कर्ता है। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घोड़े पर पड़ रहा है। तो जब घोड़ा दौड़ेगा तो थकावट किसको अनुभव होगी, घोड़े को होगी, गाय बैल को थोड़ी होगी, किसको होगी, थकावट ही किसको असर होगा, वो घोड़े को होगा। तो इसमें जब प्रभाव, ऐसे वाक्य जब प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ऐसे अब जैसे सकर्मक क्रिया को हम जानेंगे। सकर्मक क्रिया क्या हुआ, सकर्मक शाब्दिक अर्थ में सकर्मक जो है वो इसको स और कर्मक, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि स और कर्मक, इसमें क्या होता है कि कर्म जो है साथ में होता है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म साथ में हो वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। अब इसमें आप यहां पे आपने देखा ये वाक्य हमारे पास एक वाक्य है, निखिल ने सेब खाया, यह निखिल सेब खाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारा निखिल क्या है, सब्जेक्ट है, सेब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाता है क्या है, वर्ब, जिसको आप क्रिया बोलते हैं। तो अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। निखिल क्या है, कर्ता, निखिल क्या, कर्ता, सेब क्या, कर्म, और खाता क्या है, क्रिया। ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। अभी हम अकर्मक देख रहे थे, तो इसमें कर्ता और क्रिया, जब सकर्मक देखेंगे तो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित होते हैं। अब जैसे हमारा ये वाक्य है कि निखिल सेब खाता है, तो इस वाक्य में सेब क्या है, सेब खाया जा रहा है, निखिल सेब को खा रहा है। तो निखिल जब सेब को खा रहा है तो वो सेब क्या हो रहा है, सेब पे प्रभाव पड़ रहा है। सेब या तो खराब होगा या कम होगा या समाप्त होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव सेब पर अवश्य पड़ेगा। जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है।
तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्म कौन है? सेब, सेब पे प्रभाव पड़ रहा है, निखिल सेब को खा रहा है, तो या तो उसको समाप्त करेगा या उसको थोड़ा खा के छोड़ देगा, खराब कर देगा, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो क्या होगा, जब ऐसे वाक्य जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े उसमें सकर्मक क्रिया होती है। अब इन वाक्यों से आप थोड़ा समझ रहे होंगे, थोड़ा और उदाहरणों के माध्यम से हम समझा देते हैं। जैसे अकर्मक में हम आए, हमारा वाक्य है कपिल घूम रहा है। अब ये जो है हमारा कपिल क्या है? कर्ता, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और घूम रहा है हमारा क्या है? ये पूरा क्या है? वर्ब है। वर्ब माने क्रिया। तो अब आप बताइए ये कौन सा वाक्य हो गया? अकर्मक हो गया। अकर्मक क्रिया भेद हो गया। अकर्मक क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया है, और ये जो घूम रहा है इसका घूमने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कपिल पर पड़ेगा। कपिल क्या है? इसका कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो जब वाक्य में प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, तो वहां अकर्मक क्रिया होगी, और जब कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो आप अब ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? अकर्मक क्रिया का। जब इसका भेद लिखने को आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आप कौन सा भेद लिखेंगे? अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक दो भेद आप जान लीजिए, तो आपको भेद लिखने में, क्रिया भेद लिखने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब हमारा अगला वाक्य है निधि तेज दौड़ती है। निधि तेज दौड़ती है। तो ये निधि क्या है? इसमें कर्ता है। कर्ता माने सब्जेक्ट। ठीक है, करने वाली यही है। क्या करने लग रही है? तेज दौड़ने का काम कर रही है। और ये तेज दौड़ना क्या है? ये क्रिया है। अभी हम आगे आपको क्रिया विशेषण पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तेज जो शब्द है ये कौन से क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अभी तो हम यहाँ पे अकर्मक सकर्मक का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस पूरे को क्या मानेंगे? क्रिया मानेंगे। तो ये क्या हुआ? निधि तेज दौड़ती है। तो निधि तो दौड़ने का काम कर रही है। निधि क्यों बेटा प्रियंशु? कौन दौड़ रही है? निधि दौड़ रही है। तो निधि दौड़ने का काम कर रही है। तो ये दौड़ने से जो थकावट अनुभव होगी या सांस फूलने लगेंगे, तो वो किसको होगा? तेज दौड़ने से निधि को होगा। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। जब प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो कौन सी क्रिया होगी? बोलो। अकर्मक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया जब परीक्षा में लिखने को आएगा तो आप लिख पाएंगे कि ये अकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारे पास अगला जो वाक्य है वो है राम आता है। राम आता है। तो राम आता है, इसमें कर्म नहीं, दो ही चीज है, कर्ता है और क्या है? क्रिया है। हमारे पास दो चीज है, कर्ता और क्रिया। तो राम आता है, तो आने की जो क्रिया हुई किसके द्वारा हुई? राम के द्वारा हुई। और राम क्या है? राम पर इसका प्रभाव पड़ा, तो यहां पर क्या होगी? अकर्मक क्रिया। क्या लिख देंगे आप? अकर्मक। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पक्षी पे। कर्ता कौन है इसका? पक्षी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगर ये वाक्य कुछ और प्रकार से होता, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कुछ बदला, इसमें अगर कर्म का भी प्रयोग कर दिया जाता तो हो सकता है ये क्या वाक्य हो जाता? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाता। लेकिन अभी ये क्या है? अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म
नहीं है। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वो क्या है, अकर्मक है, और जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक है। इतना बस समझ लीजिए ना। अब हमारा अगला वाक्य है, दिखाई दे रहा होगा आपको पीछे, प्रियांशु दिन भर सोता रहता है। अब प्रियांशु क्या है, इसका कर्ता है, ये सबको पता है, और सोता रहता है क्या है, इसका क्रिया है। अब इसका जो प्रभाव है, जो प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रियांशु सोने का काम कर रहा है। अब प्रियांशु दिन भर सोए, रात भर सोए, है ना, अब वो कितना समय सोए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव क्या है कि प्रियांशु क्या हो रहा है, सोता रहता है वो दिन भर। तो उस पर फर्क, जब सोता ही रहेगा तो फर्क किस पे पड़ेगा, प्रियांशु पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। तो जब कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो वहां होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम सकर्मक की ओर चलते हैं। सकर्मक आपको मैंने समझाया था, जहां कर्म की आवश्यकता होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, जहां कर्म होगा। अब हमारे और कर्म पे प्रभाव भी पड़ना चाहिए, है ना, ये दो चीज ध्यान देना। हमारा वाक्य है, अबीर ने खिलौना तोड़ा, ये हमारा वाक्य है। अबीर ने खिलौना तोड़ा, ये अब अबीर क्या हो गया, इसमें कर्ता हो गया, ठीक है, खिलौना क्या हो गया, कर्म हो गया, और तोड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। बात आई समझ में? अब इसमें तीनों चीजें, जो कि हमने बताया कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं, तीनों चीज होंगी, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होंगे, तो वहां पर क्या है, सकर्मक क्रिया। पहली तो ये। दूसरा कि अबीर ने खिलौना तोड़ा, तो ये अबीर तो कर्ता हो गया, करने वाला तो अबीर है, और क्या तोड़ा उसने, खिलौना तोड़ा। तो फर्क किस पे पड़ा, फर्क किस पे पड़ा, खिलौने पे पड़ा। वेरी गुड, फर्क किस पे पड़ा, खिलौने पे पड़ा, और खिलौना क्या हुआ, टूट गया, तो खिलौना खराब हो गया। तो जब प्रभाव पड़े, ये कोई भी वाक्य में कोई भी वस्तु क्या हो, या तो ज्यादा हो जाए, या कम हो जाए, या खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो जब प्रभाव पड़ेगा तो वहां सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। ऐसे हमारा अगला वाक्य देखिए, गाय ने चारा खाया, गाय ने चारा खाया। अब गाय ने चारा खाया, तो गाय ने इस चारे को क्या कर दिया, खा दिया, समाप्त कर दिया। इस पे फर्क किस पे पड़ा, चारा पे पड़ा। तो चारा क्या है, कर्म है। तो जब कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, वहां सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और बोर्ड परीक्षा का जो हमारा मैंने बताया, ये चौथा प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4। आपके पास पिछले वर्ष का पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या जो 4 है वो, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, प्रश्न संख्या 4, जिसमें क्रिया भेद का प्रश्न आता है परीक्षा में। तो क्रिया भेद बताना, क्रिया भेद होगा, क्रिया बताने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हम अगले वाक्य की ओर चलेंगे। हमारा वाक्य है, कोहली क्रिकेट खेलता है। कोहली, कोहली क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। खेलता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। देखो आपको समझ में आ गया, इतना तो आ गया, ठीक है। अब
प्रभाव किस पे पड़ा? क्रिकेट पे। भाई मान लो कोई क्रिकेट मैच है, तो आप तो बहुत क्रिकेट मैच देखते होंगे, आपने देखा होगा आजकल वो 20-20 चलता है। 20-20 मतलब 20-20 ओवर का मैच चलता है ना। तो जब क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट में क्या होगा भाई, 20-20 ओवर का मैच चल रहा है, तो वो 20-20 ओवर खत्म भी होंगे और क्रिकेट भी समाप्त होगा, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो जब फर्क पड़ेगा क्रिकेट पे, फर्क कब पड़ेगा? जब क्रिकेट कोहली खेलेगा या कोई भी प्लेयर खेलेगा। तो जब फर्क पड़ता है किस पे? कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, तो वहां क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। अब हमारा अगला वाक्य है, वह पानी पी रहा है। अब वह क्या है? करता है, जिसको आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो वह पानी पी रहा है, तो पानी क्या होगा? पानी पे प्रभाव पड़ेगा। पानी क्या है? कर्म है, तो पानी पे प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा पानी पे? या तो वो जो पानी का गिलास है वो क्या हो जाएगा? समाप्त कर देगा, उसको सारा पी लेगा, या उसको खराब कर देगा, आधा पिएगा आधा बचा देगा, वो खराब हो गया, आपके काम का तो रहा नहीं हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब यहां पे हमारा एक वाक्य है, मनीषा मूर्ति बनाती है। मनीषा क्या है इसमें? करता है। मूर्ति क्या है? कर्म है। ये कर्म कर रही ना वो। बनाती क्या है इसमें? क्रिया है। ठीक है। तो हमारा जो हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। तो इस वाक्य में देखिए, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तीनों होते हैं। दूसरी बात ये बताई कि इसमें क्या होगा? ऐसे वाक्य में सकर्मक क्रिया के जो वाक्य होंगे उसमें कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। अब मनीषा मूर्ति बना रही है, तो मूर्ति पे प्रभाव पड़ेगा। अरे मूर्ति बनाने के लिए या तो मिट्टी ली गई होगी या पत्थर लिया गया होगा, तो उस मिट्टी या पत्थर पे प्रभाव पड़ा होगा। तो जब प्रभाव पड़ा तो मूर्ति बनी। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का ये वाक्य हुआ। तो अभी हम क्रिया के सकर्मक और अकर्मक भेदों को यहाँ पे पढ़ रहे थे। इसमें क्या है कि अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया ये होते हैं। दूसरी बात, इसमें प्रभाव किस पे पड़ता है? इसमें अकर्मक क्रिया में प्रभाव पड़ता है कर्ता पे, और सकर्मक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पे। ये याद रखना है आपको। सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं, और इस पे प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे प्रभाव पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया होते हैं, और इसमें प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी घर में कुछ और वाक्यों को देख सकते हैं, घर में जाकर के ढूंढ सकते हैं कि किसमें अकर्मक क्रिया होगी और किसमें सकर्मक क्रिया होगी। अब आज हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया को जाना। अब हम अपने अगली क्लास में, जो कल की क्लास होगी, उसमें क्रिया के और भेदों को जानेंगे, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो उसकी भी हम जानकारी अपने कल के जो कक्षा होगी उसमें प्राप्त करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।